नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज इंडिया। हमारी हर खबर निर्भीक और निष्पक्ष होती है। हिंदुओं, तुम्हारा अस्तित्व खतरे में है। यह बात जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब समझोगे क्या? देखो, मेरा तो अंतिम समय पल पल निकट आ रहा है। 14वां दिन है मेरे आमरण अनशन का। तुम आज अधिक से अधिक 2 बच्चों तक सीमित रहने लग पड़े हो, बल्कि आपकी युवा पीढ़ी तो 1 बच्चे तक सीमित रहने लग पड़ी। देश के अनेक राज्यों में 6 साल से छोटे बच्चों में आपकी दशकीय वृद्धि दर माइनस में है। वहीं एक दूसरा वर्ग 6-6, 8-8 बच्चे पैदा कर रहा है, बल्कि उससे ज्यादा भी। अभी भी समझ में नहीं आ रहा ना? जिस देश का विभाजन 76 वर्ष पूर्व ही धार्मिक आधार पर हुआ हो, उस देश के लोगों ने आंख बंद कर ली कि आपका समाज 1-1 बच्चे पे आ गया, जनसंख्या असंतुलन आपको खा जाएगा। ऐसे में आप समझ नहीं पा रहे हो कि 30 वर्ष बाद क्या हालात होंगे? कोई एहसास भी है क्या तुम्हें? आखिर कभी सोचा है कि होने वाला क्या है? इसका समाधान क्या है? देखिए, इसका केवल और केवल एक ही समाधान है, एक ही उपाय है। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और वह जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। और जो नागरिक उस कानून को ना माने, उनकी सभी सरकारी सुविधाएं समाप्त हो, सरकारी सब्सिडी समाप्त हो, साथ साथ उनका वोटिंग राइट समाप्त हो। और फिर भी अगर ना माने तो उठा के दंपत्ति को जेल में बंद कर दिया जाए, कंपलसरी फोर्सफुल नसबंदी के बाद। ये भारत है, धर्मशाला नहीं। यहाँ 8-8 बच्चे पैदा करके देश पर कब्जा करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। विगत 10 वर्षों में हम इस कानून की मांग को लेकर काम कर रहे हैं। आज 23 राज्यों के लगभग 400 जिलों में काम चल रहा है। इतने महत्वपूर्ण जनसंख्या नियंत्रण कानून विषय पर हमें सभी रास्ते दिखाई बंद पड़ने लगे। इसी कारण हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया और उसको लेकर जब दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय जा रहे थे, रोक दिया गया। तो यह आमरण अनशन का अंतिम रास्ता हमें चुनना पड़ा। पुलिस और प्रशासन ने गाजीपुर बॉर्डर से हटाकर, यूपी और दिल्ली के बॉर्डर से हटा के हमें गाजियाबाद के लाजपत नगर स्थित रामलीला मैदान में हमें स्थान दे दिया गया कि भाई आप इस कुएं में बंद रहें। लोग यहां भी इकट्ठा होने लगे हैं। साथियों, मेरे हिंदू, और जब मैं हिंदू कहता हूं तो जैन, बौद्ध, सिख सहित सभी, पल पल मेरी सांसें उखड़ रही हैं, परंतु मैं मेरे हिस्से का काम करके जा रहा हूं। अब आप अपना देख लीजिए। आज दीपावली है। यह दिवाली युगों युगों तक यूं ही मनती रहे, इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवाकर अपने भविष्य को, अपने बच्चों के भविष्य को बचवा लेना और ये दीपावली को मनना सुनिश्चित कर लेना। बस इतना ही मुझे कहना है। दिल्ली जा रहे हैं, क्या पूरा मामला है? थोड़ा त्रिकाट डाल दीजिए पूरा। देश में जनसंख्या असंतुलन को लेकर, यानी एक समाज 1-2 बच्चे तक सीमित, एक तरफ 8-8, 10-10 बच्चे, और ये जनसांख्यिकीय असंतुलन जिस देश का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ हो 76 वर्ष पूर्व, पुनः भारत विभाजन की स्थिति न बने, इसको लेकर 10 वर्षों से जनसंख्या समाधान फाउंडेशन अभियान चला रहा है जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर। हमारा कहना है कि ये जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठ के देश के सभी नागरिकों पर ये कानून लागू हो। और कानून बनने के 1 वर्ष के बाद जो दंपत्ति कानून तोड़कर तीसरी संतान उत्पन्न करें, उनकी सभी सरकारी सुविधाएं समाप्त हो, सरकारी सब्सिडी समाप्त हो, साथ ही साथ उनका वोट डालने का अधिकार समाप्त हो। फिर भी ना माने, चौथे बच्चे की ओर जाए तो उसे राष्ट्रद्रोह माना जाए, क्योंकि 143 करोड़ हम हो गए हैं। विश्व का मात्र 2.4% भूभाग हमारे पास है और 18% आबादी का भार ढो रहे हैं हम भारत की भूमि पे। इसलिए अगर चौथे बच्चे की ओर जाएं तो उसे राष्ट्रद्रोह मानते हुए कंपलसरी फोर्सफुल नसबंदी दंपति की और साथ ही साथ जेल में बंद कर दिया जाए। भारत है, धर्मशाला नहीं। यहाँ 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करके देश के संसाधनों पर कब्जा करने की छूट किसी को
नहीं दी जा सकती। तो इसी विषय में 29 अक्टूबर को देश भर के लोग जमा हुए थे, 20,000 लोग कौशाम्बी में, और दिल्ली जा रहे थे। रोक दिया गया तो दिल्ली यूपी बॉर्डर पे सब लोग रुके, पूरा 11 घंटे वहाँ रहे। पुलिस ने उठाया, पुलिस लाइन ले गए और फिर यहाँ ले आए लाजपत नगर में। 4 दिन पूर्व संगठन की ओर से बुलाया गया था, हमारे संगठन की ओर से राष्ट्रीय संयोजक और राष्ट्रीय व्यवस्था प्रमुख, वो लोग जाके आए प्रधानमंत्री कार्यालय। वहाँ अंडर सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी, लेवल के नहीं, अंडर सेक्रेटरी, उन्होंने बातचीत की। अभी पुनः फोन आया है कि प्रधानमंत्री जी के मुख्य सलाहकार, उन्हें आदेश मिला है कि वो इस विषय में मुझसे बात करें। हमने कहा 16वां दिन है अनशन का, जाना नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एक इंस्टीट्यूशन है प्रधानमंत्री और उनके मुख्य सलाहकार, आपके लिए एम्बुलेंस और सारी व्यवस्थाएं हैं, आप सकुशल यहाँ आएंगे, बातचीत करेंगे। तो उनसे बातचीत करने जा रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर। 16वां दिन अनशन का है। क्या प्रतिक्रियाएं रहेंगी? आप देख रहे थे बुलेट न्यूज इंडिया। जल्द मुलाकात होगी अगली खबर में। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट लिखें। हमारा यह चैनल आपको कैसा लगा, अपने कमेंट के माध्यम से मुझे यह भी बताएं, और कोई अच्छी सुझाव हो तो ये भी अवश्य दें। तब तक के लिए नमस्कार।